हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रभु कुमार। आज मैं आपके लिए टेंस को समझने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं टेंस को अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से सीखना, तो इस टॉपिक को बारीकी से देखना, तभी आपको टेंस अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस सेशन में क्या होने वाला है। तो चलिए, तो हमको इस सेशन में सब्जेक्ट एंड वर्ब को पढ़ना है। क्लियर? सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब तक आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको टेंस समझने में परेशानी होगी। तो अगर आप टेंस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और मैं वादा करता हूं सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको निश्चित रूप से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई सब्जेक्ट किससे कहते हैं? वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है वर्ब। वर्ब किससे कहते हैं? द वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जिस वर्ड में एक्शन होगा उसे वर्ब कहेंगे। जैसे गो मीन्स जाना, जाने का काम हो रहा है। रन मीन्स दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। टीच मीन्स पढ़ाना, पढ़ाने का काम हो रहा है। तो इस तरह से, तो चलिए हमें पढ़ना है सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज। सब्जेक्ट एंड वर्ब का यूज कैसे करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कहिए या नाउन कहिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी चाहिए। सब्जेक्ट होगा प्लुरल, वर्ब भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है। अगर आपका वर्ब प्लुरल मिल गया तो आप क्या कीजिएगा, तो उस सब्जेक्ट को भी, उस नाउन को भी आपको प्लुरल बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो उसको प्लुरल कैसे बनाएंगे, प्लुरल सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो एस लगाकर, ई एस लगाकर, नहीं तो आई एस लगाकर। सब्जेक्ट यानी नाउन के अंत में आप एस लगाइए, नहीं तो ई एस, नहीं तो आई एस। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि सर कहां पे एस लगेगा, कहां पे ई एस लगेगा, कहां पे आई ई एस लगेगा? तो मैं बता दूं, अधिकांश नाउन होते हैं जिनके अंत में एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। और ईएस का यूज कहां होगा? तो ईएस कहां लगेगा? अगर किसी नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तो इसके अंत में ईएस लगाएंगे। ध्यान से समझिए, अगर किसी नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो, तो उस नाउन के अंत में क्या जोड़कर प्लुरल बनाएंगे? ईएस जोड़कर। क्या जोड़कर? ईएस जोड़कर। क्लियर? अब है आईईएस। आईईएस कहां जोड़ेंगे? तो अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। तो क्या मेरा बन गया? आर्मीज। क्या बन गया? आर्मीज। वाई को हटा दिए, आई ई एस जोड़ दिए। क्लियर? तो अब आपको प्लुरल बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं होगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसको प्लुरल कैसे बनाएंगे? एस जोड़कर, ई एस जोड़कर और
आई ई एस जोड़कर, जो हमने आपको बता दिया कि कब एस जोड़ना है, कब ई एस जोड़ना है, कब आई ई एस जोड़ना है। क्लियर? अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो, वाई हो और वाई के पहले भावेल हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाए। लिसन टू मी केयरफुली। अगर किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले भवेल हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लुरल बनाए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, जैसे बॉय दिया हुआ है, बॉय में हमने जोड़ दिया एस, बन गया बॉयज, प्लुरल सब्जेक्ट। क्लियर? मैच है, मैच में हमने जोड़ दिया ई एस, ई एस बन गया मैचेज, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। मैंगो है, मैंगो के अंत में ओ है, तो ओ रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, बन गया मैंगोज। आर्मी है, आर्मी में आई ई एस जोड़ेंगे और वाई को हटा देंगे, क्या बन गया, आर्मी। ये सारा आपका बन गया, ये सभी क्या बन गया, प्लुरल सब्जेक्ट बन गया। तो इतना ही नहीं प्लुरल सब्जेक्ट होता है, बहुत सारा होता है। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लुरल बनाना है तो उनके अंत में एस, ई एस या आई एस जोड़ना है। क्लियर? अब सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लुरल सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है वर्ब। तो डिक्शनरी में जितना भी वर्ब दिया रहता है वह वर्ब प्लुरल होता है, V1 होता है। ध्यान से सुनिएगा, डिक्शनरी का सारा वर्ब प्लुरल होता है, V1 होता है। अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दे दे तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना होगा, लगाना होगा ना जी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा तो डिक्शनरी में आप खोजने जाएंगे, सिंगुलर वर्ब तो आपको नहीं मिलेगा, केवल प्लुरल वर्ब मिलेगा, V1 फॉर्म में। क्लियर? तो कैसे प्लुरल से सिंगुलर कैसे बनाएंगे, हमने तो अभी सीखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट से प्लुरल सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, वो हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है कि भाई डिक्शनरी में तो प्लुरल वर्ब दिया रहता है, उसको सिंगुलर कैसे करेंगे। तो वही तरीका है, वर्ब दिया होगा प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के अंत में कहीं एस, कहीं ई एस, कहीं आई ई एस। अगर वर्ब प्लुरल दिया हो तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस, ई एस, आई ई एस जोड़ा जाता है वर्ब के अंत में। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि सर एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, आई ई एस कहाँ लगेगा। तो अभी हमने बताया है ना कि जिस नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एस एच हो, उसके बाद सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तो उसके अंत में ई एस जोड़ेंगे। वही सेम प्रोसेस है। जिनके अंत में, जिस वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। जिस वर्ब के अंत में वाई हो, वाई के पहले भवेल हो, तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे प्ले, प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले में सिर्फ क्या जुटेगा, एस जुटेगा। क्लियर? तो हमने क्या आपको बताया कि वर्ब का जो फॉर्म होता है डिक्शनरी में प्लुरल दिया रहता है, उसको आप सिंगुलर कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको सब्जेक्ट मिल गया ही सब्जेक्ट है सिंगुलर। अगर यहाँ पे गो लगाते हैं, गो है प्लुरल, गो है प्लुरल, तो कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, अब वर्ब मिल रहा है प्लुरल, तो भाई ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल तो नहीं है। तो कैसे इसको हम सिंगुलर बनाएंगे, तो एस जोड़कर, ई एस जोड़कर, आई ई एस जोड़कर। तो अंत में गो है, यानी सॉरी अंत में ओ है, ओ है तो इसमें क्या जुटेगा, ई एस जुटेगा, तो क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। अब यहाँ पर आप गोज फिल कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, अब वर्ब भी सिंगुलर।
सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर? तो अगर किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना हो, प्लूरल से सिंगुलर बनाना होगा, तो क्या आप जोड़ेंगे वर्ब के अंत में? एस, नहीं तो ईएस, नहीं तो आईएस। क्लियर? जैसे देखिए, तो एस ईएस आईएस जोड़िएगा तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। देखिए, गो है, अंत में ओ है तो क्या जोड़ेंगे? ईएस, क्या बन गया? गोज। कम है, एस जोड़ दिए, क्या बन गया? कम्स। ईट है, ए जोड़ दिए, इट्स बन गया। मैरी है, वाई के पहले आर कंसोनेंट है तो वाई को हटा देंगे, आई एस जोड़ देंगे, क्या बन गया? मैरी। ये सभी क्या बन गया? सिंगुलर। तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी सब्जेक्ट के अंत में एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो वह नाउन प्लुरल बन जाता है। क्या बनता है? प्लुरल। लेकिन वर्ब के अंत में आप एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, आईईएस जोड़ते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, उसको आप याद रखिएगा। दुनिया का कोई भी वर्ब हो, जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो, वह वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। जैसे यहां पर देखिए एस लग गया, यह क्या बन गया? सिंगुलर। अब कहेंगे कम्स या कम, ये दोनों में सिंगुलर कौन है? तो ध्यान से देखना है कि कम्स में एस अंत में लगा हुआ है, तो जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वह वर्ब सिंगुलर होता है, वह वर्ब सिंगुलर होता है। जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वह वर्ब सिंगुलर होता है, जिस वर्ब के अंत में एस नहीं लगा हो वह वर्ब प्लुरल होता है। क्लियर? तो ये सभी क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब हो गया। तो अब आपको प्लुरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बनाने आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट से प्लुरल सब्जेक्ट बनाने आ जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपसे पूछूं राधा, राधा खाली स्थान, आपको हमने क्वेश्चन में दे दिया रीड और दूसरा हो गया रीड्स, इस दोनों में आप क्या फिल करेंगे? राधा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तो इस दोनों में वर्ब सिंगुलर कौन है? रीड्स है। कौन है? रीड्स है। अब आपसे मैं कहूं वी खाली स्थान, प्ले या प्लीज, तो इसमें देखिए वी सब्जेक्ट है प्लुरल, सब्जेक्ट है प्लुरल तो वर्ब भी लाएगा प्लुरल। तो हमने सिंगुलर और प्लुरल को पहचानने का क्या तरीका बताया है कि जिस वर्ब के अंत में एस होगा वह वर्ब सिंगुलर होगा। तो इसमें तो एस लग गया, ये सिंगुलर है तो ये वर्ब नहीं होगा, कौन सा वर्ब हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको सब्जेक्ट और वर्ब में कहीं प्रॉब्लम नहीं। अगर ये टॉपिक आप समझ जाते हैं तो आगे चल के टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? एक बार मैं और रिपीट कर दूं, अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो उसको प्लुरल बनाने के लिए एस ई एस आई एस जोड़ते हैं। क्लियर? जैसे बॉय में एस जोड़ दिए, बॉय प्लुरल हो गया। मैच में ई एस जोड़ दिए, प्लुरल हो गया। मैंगो में ई एस जोड़ दिए, प्लुरल हो गया। आर्मी में वाई को हटाकर आई एस जोड़ दिए, प्लुरल हो गया। क्लियर? अगर वही आपको वर्ब को सिंगुलर बनाना हो, क्योंकि डिक्शनरी में जितना भी वर्ब दिया रहता है वह वर्ब प्लुरल फॉर्म में होता है। तो हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर मिल गया तो उसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो प्लुरल वर्ब होगा तो उसको सिंगुलर वैसे ही बनाया जाता है, एस जोड़कर, ई एस जोड़कर, नहीं तो आई ई एस जोड़कर, तो ये बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। गो है, अंत में ई एस जोड़ दिए, गोज बन गया। कम है, अंत में एस जोड़ दिए, कम्स बन गया। ईट है, अंत में एस जोड़ दिए, इट्स बन गया। मैरी है, वाई को हटाकर आई एस जोड़ दिए, मैरिज बन गया। तो ये सब सिंगुलर वर्ब क्या बन गया? सिंगुलर। क्लियर? आगे बढ़ू मैं। अब दिया हुआ है पर्सन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन,
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी व्यक्ति कितने तरह का होता है? 3 तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात कहने वाले को, द मैटर, द पर्सन टेलिंग द मैटर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बात कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन, बात सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। द पर्सन लिसनिंग टू द मैटर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, द पर्सन अबाउट हुम द मैटर इज टोल्ड इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात कही जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, पर्सन फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है, प्लुरल में वी होता है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन आई वी। तो सिंगुलर में आई होता है, प्लुरल में वी होता है। यहां पे आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है? देखिए, आई है सिंगुलर, आई है सिंगुलर, तो उसको भर भी लेना चाहिए सिंगुलर। लेकिन आई सिंगुलर होते हुए भी उसका यूज जो है प्लुरल की तरह होता है। आई है सिंगुलर लेकिन वर्ब लेता है प्लुरल, आई है सिंगुलर वर्ब लेता है प्लुरल, आई है सिंगुलर वर्ब लेता है प्लुरल। याद हो गया? याद हो गया? चलिए, अब यहां पे आई है सिंगुलर वर्ब लिया प्लुरल, वी पहले से प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। आई वी का दोनों का यूज प्लुरल की तरह किया जाता है और उसके साथ प्लुरल वर्ब लगता है। सिर्फ आई के साथ पास्ट में सिंगुलर वर्ब वॉज लगता है। सिर्फ आई के साथ पास्ट टेंस में सिंगुलर वर्ब वॉज लगता है, बाकी हर जगह आई के साथ प्लुरल वर्ब लगता है। जैसे आप बनाते होंगे ट्रांसलेशन, आई हैज या, दोनों में से आप क्या फिल करोगे? क्या फिल करोगे? आप हैव फिल करोगे। और हैव क्या है? प्लुरल है। हैज क्या है? सिंगुलर है। इसके अंत में एस लग गया, हैज के अंत में एस लगा है तो वह सिंगुलर वर्ब हो गया। तो आई है सिंगुलर, वर्ब ले रहा है प्लुरल। ये माइंड में हमेशा सेट रखना। क्लियर? आई है सिंगुलर, वर्ब लेता है प्लुरल, यह सिंगुलर के साथ नहीं रहता है, कहता नहीं मैं तो प्लुरल के साथ हूं। लेकिन पास्ट में आई के साथ वॉज सिंगुलर वर्ब लगता है। वही चीजें क्या? क्लियर? समझे आप? आई फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, प्लुरल में वी, इसका यूज होता है प्लुरल की तरह और वर्ब भी क्या लेता है? प्लुरल लेता है। क्लियर? सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू और प्लुरल में भी यू होता है। और मैं आपको बता दूं, यू सिंगुलर हो या प्लुरल हमेशा वर्ब प्लुरल लेता है। यू सिंगुलर हो या प्लुरल हमेशा वर्ब प्लुरल लेता है। तो यू सिंगुलर हो या प्लुरल हो, इसका यूज हमेशा प्लुरल की तरह होता है और वर्ब भी क्या लेता है? प्लुरल। जैसे कहेंगे आप चालाक है, आप चालाक है, तो यहाँ पर आप का इंग्लिश यू सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ लगना चाहिए इज, लेकिन इज लगता है? नहीं लगता है। इज सिंगुलर वर्ब है, अंत में लगा है, लेकिन इज नहीं लगता है। इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है, और आर क्या है? प्लुरल वर्ब। क्या है? प्लुरल वर्ब। क्लियर? तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू, प्लुरल में यू यूज होता है प्लुरल की तरह और वर्ब भी क्या लेता है? प्लुरल लेता है। क्लियर? फर्स्ट पर्सन का यूज, सेकेंड पर्सन का यूज आप समझ गए? नहीं समझे होंगे तो वीडियो को अगेन एंड अगेन करके देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। क्लियर? अब थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन कौन कौन होता है? तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एक नाम। थर्ड पर्सन में ही सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट या एक कोई नाम व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। और जब सिंगुलर होगा तो यूज भी सिंगुलर की तरह
करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लगाएगा, सिंगुलर। क्लियर। इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्लियर। और प्लुरल में दे आता है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है और एक से अधिक नाम आएगा इसमें, ये सब प्लुरल कहलाएगा। और जब प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या लेगा, क्या लेगा, प्लुरल लेगा। यहाँ पर वर्ब भी। क्लियर। मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं। पर्सन तीन होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, प्लुरल में वी यूज होता है, प्लुरल की तरह वर्ब भी क्या लेता है, प्लुरल लेता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, प्लुरल में यू यूज होता है, प्लुरल की तरह वर्ब भी प्लुरल लेता है। क्लियर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट यूज होता है सिंगुलर की तरह, अब वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। प्लुरल में दे आ गया, इसका यूज प्लुरल की तरह होता है और वर्ब भी प्लुरल लेता है। तो आपको पर्सन का यूज करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, आई। लेकिन ध्यान देना है भाई, आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसा लेता है, प्लुरल लेता है। कैसा लेता है, प्लुरल लेता है। क्लियर। यू, यू भी सिंगुलर में आता है लेकिन यू सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, वर्ब हमेशा प्लुरल लेता है। क्लियर। उसके बाद सिंगुलर में ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा, एक कोई नाम आएगा, सिंगुलर कोई नाउन आएगा, जैसे द बॉय सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन है, एम है, जो सिर्फ आई के लिए बना, किसके लिए, आई के लिए बना है। इज है सिंगुलर, देखिए इज के अंत में एस है, सिंगुलर वर्ब। वॉच के अंत में एस है, सिंगुलर वर्ब। हैज के अंत में एस है, सिंगुलर वर्ब। राइट्स के अंत में एस है, सिंगुलर वर्ब। डज के अंत में एस है, सिंगुलर वर्ब। तो दुनिया का कोई भी वर्ब हो, जिस वर्ब के अंत में एस लग गया वह सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। अगर नाउन के अंत में जुड़ गया तो वह प्लुरल नाउन कहलाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट, तो प्लुरल सब्जेक्ट में वी आता है, यू आता है, दे आता है, राम एंड श्याम दो नाम आएगा, प्लुरल हो जाएगा। गीता एंड रीता दो नाम आया, प्लुरल हो गया। द गर्ल्स, यहाँ पर नाउन के अंत में एस लग गया तो प्लुरल सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लुरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए प्लुरल वर्ब, आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, राइट हो गया, ड्रिंक हो गया, रीड हो गया। देखिए इस नाउन के अंत में कहीं भी एस दिखाई दे रहा है, सॉरी इस वर्ब के अंत में, इस वर्ब के अंत में कहीं एस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। प्लुरल वर्ब के अंत में एस नहीं दिखाई देगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इस सिंगुलर वर्ब के अंत में एस दिखाई देगा लेकिन प्लुरल वर्ब के अंत में एस कतई दिखाई नहीं देगा। क्लियर। तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल वर्ब हो गया। क्लियर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।